हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो वेंग जो था वो वांगजी को उनके रूम से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसको लगता है कि वांगजी जो है उसको चीट कर रहा है, वो किसी फीमेल डिसिपल के साथ रिलेशनशिप में आया हुआ है। यही रीज़न है कि वो वेंग के पास फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं आ रहा है और वेंग को इग्नोर कर रहा है। तो वांगजी होता है वो भी वहाँ चला जाता है। वेंग को बहुत दुख लगता है और वे भी अपने रूम में सो जाता है। वेंग जो होता है वो पूरा सो नहीं पाता, वो वांगजी की वेट करता है। उसको होता है कि वांगजी जो है शायद वापस आएगा और आके उससे माफ़ी मांगेगा और वेंग जो उसको माफ़ कर देगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वांगजी जो पूरी रात नहीं आता है, सुबह हो जाती है। वेंग उठता है, नहाता है, धोता है, तैयार होता है और चला जाता है जो अपने सेक्ट के कामों के पास, और जो उनसे मिलता है और उनसे वांगजी का पूछता है। तो उसको बताते हैं कि वांगजी जो है वो आधी रात को ही जो कहीं निकल गया था, उसको कुछ ज़रूरी काम आना पड़ गया था, इसलिए वो चला गया। तो इसलिए अब वो नहीं है यहाँ पे। तो वांगजी वेंग को सुनकर गुस्सा लगता है कि इतनी बड़ी लड़ाई होने के बावजूद भी वांगजी जो है बिना उसको बताया किसी काम से, और मुझसे उसके किसी सीक्रेट काम से जो है चला गया, बिना उसको और बेबी को बाइक किए हुए। वेंग गुस्सा आता है, वो चला जाता है वेंचिंग के पास। वेंचिंग को सारी बताता है कि ये हुआ था। वेंचिंग सुनती है, उसको वांगजी बहुत गुस्सा आता है। वांगची तो पहले वांगची को पसंद नहीं करती थी, बट फिर उसको एक बात का बुरा ये लगता है कि जो वांगची जो है वो ये सब करेगा तो वो खुलेआम नहीं करेगा, वो छुप छुपा के सब चीज़ें करेगा ना। तो वेंग से कहती है कि मुझे लगता है कि वांगची जो है सबके सामने और उस सेक्टर में ये सब चीज़ें करेगा। वेंग अगर उसने किसी के साथ ये सब करना भी होगा तो वो कहीं दूर, सेक्स से दूर जाकर करेगा, ना कि सेक्ट की लड़की के साथ अफेयर चलाएगा। क्योंकि अगर ये सब बातें उसके भाई को पता लगेगी तो उसे बुरा लगेगा। तो वेंग कहता है मुझे नहीं पता इन सब बातों का, बट उसने मुझे धोखा दिया है। तो वो कहते तुमने एक बार उससे बात की, उसकी बात सुनी? तो वेंग क्या सुनना क्या है उसमें, उसने मुझसे माफ़ी तक नहीं मांगी। अगर वो मुझसे माफ़ी मांगता मैं ज़रूर माफ़ कर देता। तो वेंग कहता बट वेंग, तो वेंग कहता मुझे उसकी कोई बात सुननी ही नहीं है। इस तरह से वेंग जो होता है अपना आराम सेक्टर में जो रहता है अपना काम करता है, और कुछ टाइम के बाद जो वांगजी होता है वो सेट वापस आ जाता है। जो वो तो जाता है बेबी के पास, तो वेंग होता है बेबी को वांगजी को हाथ लगाने देता। तो फिर वांगजी जाके जीवजन को प्रणाम करता है और उनसे आशीर्वाद लेता है, और फिर वो उससे पूछती तुम कहाँ गए थे। तो वांगजी जो सारी बात उनको बताता है कि वो ऐसे ऐसे काम से गया था, और फिर वो बताता है कि वो जो है वेंग के बारे में कुछ पता करने गया था, कि ऐसे वेंग यहाँ पे आया और उसके वजह से कोई और भी यहाँ पे आया है। तो उससे पास से पता लगा था कि जब जिस टाइम वेंग यहाँ पे आया था उस टाइम जो है एक और जो पर्सन था वो भी इस वर्ल्ड में आया था, पर जो वो पर्सन था उसकी डेथ हो चुकी है इस टाइम। तो उसके बारे में मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे ये लॉकेट वहाँ से मिला। तो वेन जो लॉकेट देखता है तो वो कहता है कि ये तो मेरा कज़न ब्रदर था। तो वांगजी का तुम्हारा कज़न ब्रदर? तो कहते कि हाँ मेरा कज़न ब्रदर जेवजुन। ये पर्सन ने तो ऐसा कुछ चुप कर जाता है, मतलब वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आया था। तो वांगजी कहता मुझे नहीं पता, बट जिस दिन तुम यहाँ पे आए थे उस दिन वो भी यहाँ पे आया था, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाया। आई डोंट नो कैसे, बट उसकी डेथ हो गई है, और मुझे गांव वालों ने ये लॉकेट दिया कि वो उसका है। तो वेंग कहता हाँ ये हमारे फैमिली का लॉकेट है, ये हमारे हर घर के मेम्बर के पास होता है। तो वेंग कहता है चलो उसको उसके कर्मों की सज़ा तो मिल गई जो उसने फल किए थे, ऐसा कुछ तसल्ली सी होती है। और फिर वांगजी कहता है मुझे इस बात का एक और पता लगा है कि जो वेंग जो जिस पोर्टल से आया था वो एक माउंटेन के ऊपर है, और ये मतलब कि हर साल में जब नया साल चढ़ने वाला होता है, जब सूरज चाँद एक तरफ होते हैं, तो वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती है। कभी वहाँ पे कोई चीखे चलाने की आवाज़ें आती हैं, तो कभी कई बार वहाँ से कितने अनजान लोग या अनजान एनिमल आए जाते हैं जो कि हमारे वर्ल्ड के नहीं होते हैं। तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे हर साल जो है पोर्टल खुलता है, जिससे जो वेंग जो था यहाँ पे आया था। तो वेंग खुश होते गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस साल वहाँ पे जाऊँ तो मैं अपने घर वापस आ सकता हूँ। इससे वांगजी कुछ नहीं कहता, बट अपना सिर ला देता है। तो वेंग बहुत खुश होता है, कहता है ये मैं अपने घर जा सकता हूँ, मैं अपने मॉम डैड से मिलूँगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, वाह जीवजन मैं बहुत खुश हूँ। तो जीवजन कहता है वेंग क्या तुम घर जाओगे? तो मैं फिर सोच तुम्हारे यहाँ फैमिली है, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा बेटा। ये बात सुन के वेंग होता है दुखी आंखों से अपने बेटे की तरफ देखता है, और फिर वो वांगजी तरफ देखता है तो उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। तो वेंग कहता है मैं अपने बेटे को मैं साथ ले जाऊँगा। जिससे वांगजी जो है उसकी तरफ देखता है, बट कुछ कहता नहीं है। तो जिजुन कहता है नहीं वेंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये हमारे सेट का नेक्स्ट हायर होगा, मैं ऐसे तुम्हें ले आने नहीं दूँगा। तो वेंग कहता है पर मैं ऐसे यहाँ पे छोड़ के नहीं सकता हूँ, ये मेरा बेटा है। तो जिजुन कहता देखो वेंग, तुम्हें जाना तुम बेशक जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, बट जो ये बेटा है ये तुम्हारा नहीं है, ये वांगजी का भी है। तो वांगजी अपना खड़ा कहता है कि ब्रदर आप प्लीज़ उसे रोकिए मत, उसे जो चाहता है उसे करने दीजिए,
अगर उससे लेके जाना तो ले जाने दीजिए। इस बात पे वेंग को और गुस्सा आया था और वांग जो धक्का मार देता है वहीं सबके सामने और गुस्से बेबी को ले चला जाता है। और मैं बताता है कि इसे ये चाहता ही है ना कि मैं चली जाऊँ, ताकि ये और इसकी जो वो महबूबा है लड़की है, ये लोग आपस में गुलछड़े उड़ा सकें और ये उसको मेरी जगह दे दे। तभी ये चाह रहा है कि मैं अपना बेबी भी ले जाऊँ और ये बिल्कुल फ्री फंड हो जाएगा, इसको किसी टेंशन नहीं रहेगी। मैं सब इसकी बातों को समझ रही हूँ अच्छे से, कितना घटिया इंसान है ये। अब मैं अपने बेटे को यहाँ से लेके जाऊँगा, मुझे रखना ही नहीं इसे यहाँ पे, ऐसा कहता है। और वो बेबी को ले जा रहा होता है, अपने रूम में अपना सामान पैक कर रहा होता है। कहता है कि बस परसों तो वो दिन है, मैं यहाँ से तुरंत निकल जाऊँगा, मुझे रहना ही नहीं है। चलो बेटा हम यहाँ से निकलते हैं, हम अपने ना माता पिता के पास जाऊँगा, तुम्हारा जो नाना नानी है तो उसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत खुश होंगे कि मेरी शादी होगी, मेरा भी एक बेटा है। चलो बेटा, ऐसे पैकिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वांगजी आता है और वांगजी से कहता है कि वेंग क्या तुम पैकिंग कर रहे हो, तुम जा रहे हो? तो वेंग ज़्यादा गुस्से से कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं किया और ना ही मैं तुम्हारा जीवन भर यहाँ रहने के लिए आया था। मैं बाई मिस्टेकली आ गया और तुमने मुझे बाई मिस्टेकली यहाँ पे कैद कर रखा था। ना तो मेरे दिल में तुम हो, ना तुम्हारे दिल में मैं हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इस मैरिज को यहाँ एंड करें और चल जाएं। तो तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म होगा, मैं तुम्हें आज डिवोर्स दे दूँगा, तुम्हें शादी करनी है तुम कर सकते हो और मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँगा। तो वांग जी पर डिवोर्स देने की क्या ज़रूरत, तुम ऐसे रह सकते हो, हम पूरी उम्र ऐसे ही रह सकते हैं दूर दूसरे से। तो वेंग कहता है कि मैं नहीं रह सकता ना, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना होगा ना, आखिर मैं भी तो किसी शादी करूँगा ना, तुम भी तो करोगे ही ना उस लड़की से, तो मैं भी करूँगा ना। तो वांग जी कहता है वेंग ऐसा नहीं है, उस लड़की का मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो तुम्हें बताया तो है मैंने। तो वेंग कहता है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है वांग जी, तुम किसके साथ क्या करते हो क्या नहीं करते हो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, बट या अब मैं अपने घर जा रहा हूँ तो मुझे कोई लेना देना नहीं। ऐसा कि वो वांग जी को निकालता है, मैं सामान पैक करता है। दुखी हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वांग जी ने उसको प्यार से एक बार हग नहीं किया और उसको प्यार से रोकने की कोशिश नहीं की। वो मैं सामान पैक कर रहा होता है, ऐसी थोड़ा शाम में आती है और वांग जी होता है वेंग के रूम में नहीं आता उस रात, क्योंकि वेंग ने डिवोर्स की बात की होती है। तो वांग जी बहुत दुखी होता है और वेंचिंग जो होती है वो वेंग के पास आती है। तो वेंग जो होता है तबीयत जो ख़राब हो गई होती है, तो वेंचिंग कहती है हुआ क्या है? तो वेंग कहता कुछ नहीं, बस आजकल ना मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, शायद मैंने कुछ गलत खा लिया है तो इसीलिए मेरे को थोड़ा वीकनेस सी हो गई है। तो वेंचिंग कहती है मैं तुम्हें चेक करूँ, ले आओ बैठो। तो वेंचिंग उसको चेक करती है और जब उसके पास वो चेक करती है ध्यान से तो वो हैरान होता कहती है वेंग। तो वेंग कहता है हाँ क्या हुआ वेंचिंग? तो वो कहती वेंग तुम प्रेग्नेंट हो फिर से? तो वेंग कहता क्या? तो वेंचिंग कहती कि हाँ शायद लास्ट टाइम जो तुम दोनों के। तो मैं कहता पर मैं प्रेग्नेंट पर कि मैं तो इस टाइम। तो वेंचिंग कहती कि अब क्या करोगे तुम? तो वेंग कहता प्लीज़ इस बारे में तुम किसी को मत बताना, नहीं वो मुझे जाने नहीं देंगे। तो वेंचिंग कहती है चिंता मत करो वेंग, मुझे ना था कि वांग जी तुम्हें रोकेगा, क्योंकि वो खुद तुम्हारे लिए ब्रदर के पास बात करने गया था जेजुन के पास कि वो तुम्हें और तुम्हारे बेबी को जाने दे बिना किसी रुकावट के। इवन कि उसने अंकल से भी तुम्हारे लिए बात की है कि तुम्हें ना रोका जाना है तुम्हारे बेटे को। तो वेंग कहता उसे इतनी जल्दी है मुझे यहाँ से भगाने की? तो वेंची कहती है ऐसा नहीं है वेंग, मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है। तो वेंग का तुम्हें कुछ नहीं पता, वो चाहता है कि मैं चला जाऊँ ताकि वो अपनी जो महबूबा शादी कर सके। तो वेंची कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता वेंग, मुझे इस बार वांग जी बिल्कुल अलग लगा है, शायद तुम्हें भी लगा हो, बस तुम्हें अपनी आंखों को खोलने की ज़रूरत है। ऐसा है कि वेंची वहाँ चली जाती है। वेंग जो होता है वो उठता है और उठ के जो है अपने आप को जाकर शीशे में देखता है और अपने बेली पे आ जाता है, कहता है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, क्या ये उसका बच्चा है और मैं उससे दूर कर रहा हूँ उसके फादर से, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। वो रात ऐसे ही निकल जाती है। नेक्स्ट डे होता है वांग जी होता है बिल्कुल ही वेंग के सामने नहीं आता है और ऐसे दोपहर हो जाती है। वेंग बहुत ट्राई करता है वांग जी से बात करने की, वांग जी उसके सामने आ ही नहीं रहा होता है। और जब वेंग जो होता है खुद जाता है वांग जी के पीछे पीछे, तो वांग जी होता है वो खुद वहाँ से भाग जाता है वेंग को देख के। तो वेंग होता है वो भी उसका पीछे करता है फॉरेस्ट में और जाता है वहाँ पे। और वांग जी होता है वहाँ से निकल रहा दूर, क्योंकि उसको लगता है शायद वेंग जो होता है मेरा डिवोर्स पेपर लेके आ रहा है और वांग जी को वो साइन करने को कहेगा। बट वांग जी होता है वेंग डिवोर्स नहीं आता, वो आता है कि वेंग भले चला जाए बट वांग जी उसके साथ हमेशा उसकी वाइफ के रूप में जुड़ा रहे, हस्बैंड वाइफ के रूप में दोनों में जुड़े रहे, भले अलग अलग वर्ल्ड में रहे। वांग जी का ये था, बट वेंग जो था वो वांग जी से बात करने के उसके पीछे जा रहा था। फॉरेस्ट में वो दोनों घूम रहे होते हैं, वांग जी आगे निकल गया होता है, वेंग पीछे होता है। वेंग होता है वो प्रेग्नेंट होने का थक जाता जल्दी और जगह बैठ जाता है पेड़ में, उसको वहीं थोड़ी सी नींद आ जाती है और ऐसी शाम हो जाती है। और शाम होते ही जब वेंग की आँखें खुलती हैं तो दो जो लोग होते हैं वो वेंग को ऐसी लात मार रहे होते हैं। तो वेंग उठता है, कहता है कि ये कौन है, कौन पागल है? तो वेंग कहता है कि ये जो दो स्ट्रेंजर्स होते हैं और दोनों के हाथों में होते हैं एल्कोहल्स होते हैं और दोनों ब्रोथल से आ रहे होते हैं।
उनके पूरे बॉडी से खुशबू आ रही होती है ब्रोथल की। तो वेंग कहता है ये क्या बदतमीज़ी है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों मार रही हो? तो पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं हांगू जुन की वाइफ हूँ। ये बस सुनते दोनों लोग कहते हैं अच्छा तो तुम ही वो स्पेशल मेल हो जिसने उसको एक बेटा दिया है, और सुनने में आया कि तुम बहुत खूबसूरत है, और ये सच है, तुम काफ़ी खूबसूरत हो, तुम तो बिल्कुल एक लड़की की तरह लग रहे हो। क्या यही रीज़न है कि वो तुम्हें छुपा के रखता है किसी से और तुम्हारे लड़ जाता होता था? ओह सही कहा, प्रिटी है। वो दोनों आपस में बातें करते क्यों ना उसको टच किया जाए। तो मैं कहा तुम्हारे कहने का मतलब क्या टच किया जाए? वेंज होता है वहाँ से भागने लगता है, तो वो लड़का उसको पकड़ लेता है और पकड़ के उसको ज़मीन में पुश करता है, इससे वेंग को चोट लगती है और गिर जाता है। और फिर वो दोनों उसे ज़बरदस्ती करने आते हैं, उसके कपड़ों को उतारने आते हैं। तो वेंग चिल्लाता है वांग जी बचाओ, वो तेज़ चिल्ला रहा होता है। और तभी फिर उसको उसको बहुत बहुत तेज़ चिल्लाता है, बहुत तेज़ रोता है कि तभी वहाँ से जो वांग जी होता है उसको जो वेंग की जो है वो दर्द भरी आवाज़ उस फॉरेस्ट में सुनते हैं, क्योंकि वांग जी भी उसी फॉरेस्ट में छुप के बैठा था। उसको था कि वेंग उसको ढूंढ नहीं पाएगा और वहाँ थक के चला जाएगा, बट वांग जी को ये था कि वेंग अभी भी उसी फॉरेस्ट में है। वांगजी तुरंत वहाँ पहुँचता है। वेंग को तो उसके स्टमक में चोट लग गया होता है, तो दर्द हो रहा होता है। वांगजी जाके उन दोनों को जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको मारता है, मार के भगा देता है और वेंग के पास जाता है। वेंग जो होता है काफ़ी पेन में होता है, वो वेंग को उठाता है। तो वेंग रोते हुए कहता है वांगजी को प्लीज़ मेरे बेबी को बचाओ, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे दर्द हो रहा है कहीं कहीं। तो वेंग कहता है बेबी, वांगजी कहता है बेबी। तो वेंग कहता है हाँ जल्दी करो वांगजी। तो वांगजी होता है उसको उठाता है स्वॉर्ड में और तुरंत सेट ले जाता है वेंचिंग के पास। वेंचिंग उसे उठाती है और कहती है वांग जी वेंग तुम्हें कैसे कर, तुमने कल तो पता लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारी बॉडी को बहुत हार्म पहुंचेगा। तुरंत जाके वेंग को अंदर ले आती है, उसको चेकअप करने आती है। और देवजन भी वहाँ आते कहते हैं क्या हो रहा है? तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता, वो प्रेग्नेंट था, मुझे नहीं पता था। तो क्या वेंग फिर से प्रेग्नेंट है? तो कहते कि हाँ, और वो ज़ख्मी है, शायद कहीं बेबी उसे कुछ हो ना जाए। तो जब मुझे कहता है वेन तुमने वांग जी तुमने ख्याल क्यों रखा उसका? तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता था ब्रदर, मैं तो बस उससे भाग रहा था। ऐसे करके वो बाहर घबरा रहे होते हैं। वेंजी होती है, वेंग को चेक करती है। वेंग रो रहा होता है कि प्लीज़ उसे बचा लो, उसे बचा लो, प्लीज़ उसे बचा लो। वेंग रोना देख के वांग जी से रहा नहीं आता, वो तुरंत अंदर भागा हो जाता है और जाके वेंग के पास उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी की आंखों में आंसू होते हैं, वो वेंग को जो है गले से लगाता है और वेंजी उसका इलाज कर रही होती है। वो वांग जी को कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ वांग जी, मुझे वेंग को चेक करना अच्छे से। तो वो कहता है कि तुम चेक करो, मैं यहीं रहूँगा, मैं इसका हाथ पकड़ के रखूँगा, ये दर्द में है, मैं इसकी दर्द भरी आवाज़ों को नहीं सुन सकता हूँ, मैं दर्द हो रहा है। तो वेंजी कहती है पर वांग जी, तो वेंग कहता है प्लीज़ वेंजिंग। तो वेंजी कहती है ठीक है। वो ऐसे ही वेंग कपड़ों को निकालती है, उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। और वांग जी जो वेंग के हाथों को पकड़ रहा होता है और वेंग जो होता है उसके पास उसके जो हाथों में अपना सिर रख के रो रहा होता है और वांग जी उसको प्यार कर रहा होता है। तो कुछ देर का तो वेंग जो वेंचिंग का ट्रीटमेंट तो ख़त्म हो जाता है। तो वेंचिंग जो कहती है वेंग को कि वेंग तुम रेस्ट कर लो। तो पर वेंग जो तो पहले सो चुका होता है और वो उसको लटाती है और उसको कंबल रखती है और उसको जो मेडिसिन वगैरह देती है लगाती है उसकी बॉडी पे। और वांग जी कहते हैं चिंता मत कर बेबी, बिल्कुल ठीक है, वो बस बच गया, हल्की सी चोट लगी थी, उसके लिए मैंने उसको मेडिसिन दे दी है, इंटरनल जो डैमेज हुआ उसके लिए, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सेंसिटिव हो गया केस, अब हमें इसकी डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो वांग जी कहता है वेंग कोई खतरा तो नहीं है? तो वेंग जी कहते नहीं वेंग कोई खतरा नहीं है, वो सही समय पे आने के कारण वो बच गया है। तो वांग जी कहता है ठीक है, और वो वहीं उसके पास लौटता है और वेंग को जो रात को जो सपने आते हैं उसके मॉम डैड के, तो उसको कह रहे होते हैं कि तुम वापस मत जाओ, तुम यहाँ बहुत खुश हो, तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो, वेंग तुम्हारे पास मत आओ, क्योंकि अगर तुम हमारे पास आओगे तो हम ऑलरेडी वहाँ पे नहीं हैं, हम जा चुके हैं। वेंग तो ड्रीम में रो रहा होता है और रियल लाइफ में बिस्तर पड़े पड़े वो रो रहा होता है। वांग जी उसके रोने की आवाज़ सुनता है, उसको जाकर चुप कराता है और फिर वेंग की जो आँखें हल्की सी खुलती हैं और वांग जी को देख के उसको हक करते हुए कहता है कि बेबी वांग जी बेबी मम्मी पापा। तो वो कहते हैं कि वांग जी कहता है वेंग सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है, रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, रो मत, ऐसे करके उसको हक कर लेता है और दोनों साथ में सोते हैं। तो वांग जी कहता है वेंग को प्लीज़ वेंग मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि आज जब मुझे डर लगा तुम्हें खोने का, तो मुझे पता लगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता ये प्यार कैसे हो, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे ये बेबी रहता नहीं रहता, बट फिर मैं तुम्हें यही बात कहता कि प्लीज़ तुम मेरे साथ यहीं रुक जाओ। तो वेंग जो तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं, कहते हैं कि मैं तुम मुझसे प्यार करते हो बट तुम तो उस लड़की से। तो वांग जी कहता है मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया है, वो तो मेरे पास अचानक से गिर गई थी वांग जी, उसका मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कल मैं तुम्हें उस सामने बुला के तुमसे पूछा सकता हूँ उसके बारे में कि हमारा कोई रिश्ता है कि नहीं, और ऊपर से वो मैरिड है।
तो वेंग कहता है क्या वो मैरिड है? तो कहता है कि हाँ वो मैरिड है। तो मैं ऐसे जज मत करो कि कोई लड़की मेरे ऊपर गिर गई से मतलब है कि मैं उसका अफेयर चला रहा हूँ या मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार मैं सिर्फ उससे तुमसे करता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा सोता हूँ, तुमने मेरे बच्चे को पैदा किया, उसने नहीं किया। तो इस पर वेंग हंसता है, कहता है कि हाँ ये बात तुमने सही कही। ऐसा है कि वो वांग जी को हक कर लेता है। दोनों साथ में सोते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी वेंग को उठाकर उसका ख्याल रखता है, मेडिसिन कर देता है। वेंचिंग आकर उसको चेक करते हैं, जेवजुन उससे मिलने आते हैं और फिर वो उसे कहते हैं वांग जी वेंग को कि वेंग तुम्हें जाना है आज? तो वेंग कहता है कि जेवजुन मुझे कहीं नहीं जाना। तो जेवजुन कहते हैं क्या? तो कहते हैं कि हाँ मैं यहीं रहूँगा, ये मेरा घर है। वो अब मेरा घर नहीं है, यहाँ मेरा फैमिली रहती है, वहाँ मेरे अब कोई फैमिली नहीं है। मेरे मदर फादर वैसे ही वहाँ नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ मेरा हस्बैंड है, मेरा बेबी है, आप हो, फैंसिंग हो, मेरा परिवार अब आप ही लोग हो, और मैं आप लोगों को छोड़ कर कहीं और नहीं जाऊँगा। तो इस पर जेवजुन हंसते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल तुमने सही कहा, सही फैसला लिया है वेंग, मैं तुमसे यही उम्मीद थी, तुम बहुत समझदार बच्चे हो। ऐसे ही जल्दी ठीक हो जाओ और खुश रहो। ऐसे कि वहाँ चले जाते हैं। तो वेंग कहता है मैं तो खुश रहूँगा, बट आपका क्या होगा? तो कहते हैं हमारा मतलब? कहते हैं कि आपको भी वैंची शादी कर लेनी चाहिए। तो वैंची जो है वेंग को मारती है, कहते हैं वेंग, और शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। तो वांग जीवजन भी वहाँ चुप करके निकल जाते हैं। तो वांगजी कहता है कि वेंग तुमने ये क्यों बोला? अगर तुम्हें नहीं पता, दोनों को पसंद करते हैं, बट ये बदला कि इजहार नहीं कर रहे। तुम्हारे बदल बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हैं, भले ही तुम कोल्ड हो वो सॉफ्ट है, बट हरकतें सेम ही हैं। वो भी नहीं एक्सप्रेस करते मेरे लव को, और तुम भी नहीं करते हो। तो वांग जी कहता है प्लीज़ ऐसा मत बोलो, और ये लो सेब खाओ। ऐसा है कि उसको खिलाता है और उसका ध्यान रखता है। धीरे टाइम बीतता है और वेंग के जो है पूरे 9 महीने पूरे जाते हैं, और वो जो एक बेबी गर्ल को बर्थ देता है। जो बेबी गर्ल होती है बहुत प्यारी सी होती है और बिल्कुल वेंग सा दिखती होती है, क्यूट सी, नॉटी सी, बनी तीत ख्यात। तो वेंग जो होता है बहुत खुश होता है, कहते हैं कि हमारी फैमिली पूरी होगी वांग जी, अब हमारा एक बेटा एक बेटी है। तो वांग जी कहता है तो क्या हो गया, अभी ये तो शुरुआत है, अभी तो हमारे 2-3 और बेटे 2-3 और बेटियाँ करनी हैं। तो वेंग कहता है वांग जी तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या पता बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल है? तुम कभी करके देखो तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी बॉडी में कितना पेन होता है, या टाइम में कैरी करके रखना पड़ता है। और बस मेरी बॉडी क्या हालत हो जाती है, मैं मोटा पतला होता रहता हूँ, मुझे नहीं समझ करना। आएगा तो मेरे पास है और देख लेना। तो वांग जी कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे अपने पास नहीं आने दोगे तो मैं कोई और कॉन्क्यूबाइन रख लूँगा या कोई और मिस्ट्रेस। तो वे जो होता है वो वहाँ से गिलास उठा के वांग जी तो तेज़ से मारता, कहता रख के देखो, उसकी हड्डियाँ तोड़ूंगा तो तुम्हारी तो हड्डियाँ तोड़ूंगा मैं। तो वांग जी कहता हंसता है, और जीवजुन भी हंसते हैं वहाँ पर, वेंजिंग भी हंसती है। और जो बेबी होता है, जो उनका आर्यन होता है, वो भी हंस रहा होता है, वो भी बड़ा हो गया होता है और वो भी हंसता है। तो वेंचिंग कहती है कि वेंग वो मजाक कर रहा है। तो जो वेंग कहता है कि अच्छा ये मजाक कर रहा है, अगर यही मजाक जीवन तुम्हारे साथ करे तो इस पर वेंचिंग जो गुस्से से उनको देती है, कहते क्या उन दोनों की शादी हो चुकी होती है? तो जीजू कहते हैं नहीं नहीं मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हें तो मेरा पता ही है, मैं ऐसा मजाक करता ही नहीं हूँ। तो वैन जी कहती है ठीक है आप नहीं करते, अच्छी बात है। तो वैन जी तो हंसते कहते देखा तुम अपनी बात नहीं सहन कर पाई ना, मेरी बारी कह रही कि हम मजाक है। तो वैन जी कहती मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। उसके बाद जो तो बेबी गर्ल को लेते हैं और वो लोग बाहर खिला रहे होते हैं, और वांग जी वेंग के पास आके बैठता है, उसके हाथों पे किस करता है, उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है कि वांग जी वेंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए। तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, मुझसे मिलाया, मुझे तुमसे मिलाया, मुझे मेरे बच्चे से मिलाया। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आता शायद मैं कभी भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाता। ऐसे करके वो उसको किस करता है, कहता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही होता है, वो भी हंसता है, कहता है कि तुम्हारा ये शुक्रिया। और दोनों से प्यार से दोनों देखते हैं, और इसका जो हमारा फ़ैन फिक्शन है इसकी हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मुझे नेक्स्ट स्टोरी के बताइए कि मैं कौन स्टोरी लेकर, कोई टॉक्सिक स्टोरी चाहिए आपको, स्कूल लव चाहिए, कॉलेज लव चाहिए, या फिर आपको सिंपल हस्बैंड वाइफ का लव चाहिए, सिंपल सोबर लव चाहिए, कैसा चाहिए मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो नेक्स्ट स्टोरी है किस टाइप की पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।